धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न कंडक सावकाचार्य की वाचना के दौरान देख रहे हैं श्रावक के द्वारा पालन करने योग्य 5 अणुव्रत। विगत वाचना में परिग्रह परिमाण अणुव्रत की विशेषता देखी, उसके उपरांत परिग्रह परिमाण अणुव्रत के 5 अतिचार देखे जिनका वह त्याग नियम से करता है। अतिचारों का परित्याग किए बिना व्रतों में निर्मलता नहीं आती। इसके उपरांत कारिका नंबर 63 में देखा था, जो कोई भी भव्य जीव अहिंसा आदि अणुव्रतों का निर्दोष रीति से पालन करता है, अपने परिणाम विशुद्ध रखता है, चित्त की पवित्रता उसे इस भव में भी सुख और शांति देने वाली होती है, और वह जीव अहिंसा आदि अणुव्रत का पालन करके पर भव में भी दिव्य शरीर को, अणिमा आदि 8 रिद्धियों को, अवधि ज्ञान को एवं दिव्य अमृतोपमा भोगों को प्राप्त करता है। स्वर्ग में रहकर के भी वह भव्य जीव अपने परिणाम प्रभु भक्ति एवं सम्यक ज्ञान की तत्व चर्चा करते हुए निर्मल बनाए रखता है। यहाँ पर आज चर्चा कर रहे हैं श्लोक नंबर 64 के माध्यम से। जिन जिन भव्य जीवों ने अहिंसा आदि अणुव्रत का निर्दोष पालन किया, उन्होंने इस भव में क्या दिव्य लाभ लिया, पर भव में कौन सी अवस्था प्राप्त हुई और उसे किस प्रकार की परीक्षा देनी पड़ी। 5 अणुव्रतों में ये 5 पुण्य पुरुष प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, जिनके नाम आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने इस प्रकार उल्लिखित किए हैं। उनके ही शब्दों में उन नामों को देखते हैं। मातंगो धनदेवस्य वारिषेणस्ततः परः नीलीजयस्य संप्राप्तः पूजातिशयमुत्तमम्। आचार्य महोदय कह रही हैं, वे अक्षय पूजा को प्राप्त हुए 5 पुरुष। सबसे पहला व्रत अहिंसाणु व्रत, सभी धर्मों का आधार। बिना अहिंसा के जीवन में कोई भी धर्म संभव नहीं है। अहिंसा कहिए, दया कहिए, करुणा कहिए, रहम कहिए, ये शब्द सभी एकार्थवाची हैं। एक ही अर्थ को ध्वनित करने वाले शब्द हैं। तुलसीदास जी ने दया धर्म कहा, दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाणिए जब लग घटे हैं प्राण। जब तक इन प्राणों का वास इस शरीर में है, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और स्वाक्षोश्वास,
ये 10 प्राण जब तक शरीर में वास कर रहे हैं तब तक दया को छोड़ना नहीं चाहिए। अंतिम श्वास तक दया का, करुणा का, अहिंसा का पालन करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्मः, ये विश्व प्रसिद्ध वाक्य है। अहिंसा परम धर्म है, उत्कृष्ट धर्म है। इससे उत्कृष्ट धर्म और कोई नहीं हो सकता। क्षत्रियों के द्वारा निष्पन्न धर्म है। क्षत्रियों ने राज्य किया, युद्ध किए, किंतु बाद में जब धर्म को अंगीकार किया तो परम अहिंसा को स्वीकार किया। उस परम अहिंसा को स्वीकार करके वे राजा पहले महात्मा बने, फिर परमात्मा बने। अहिंसा का पालन पूर्णतया साधु सन्यासी संत महात्मा करते हैं। अहिंसा का एक देश पालन गृहस्थ करता है। अपने जीवन में संकल्पी हिंसा का त्याग करके मैं बुद्धि पूर्वक किसी जीव को नहीं मारूंगा, मैं संकल्प पूर्वक किसी जीव का घात नहीं करूंगा, मैं किसी को सताऊंगा नहीं, उस पर दया करूंगा, करुणा करूंगा, रक्षा करूंगा और अपने अहिंसा धर्म का निर्मल रीति से पालन करूंगा। इस प्रकार अहिंसा धर्म का पालन करने वाले अनेक पुरुष हुए। आचार्य महोदय एक छोटे से सामान्य व्यक्ति का उदाहरण दे रही हैं। उस सामान्य व्यक्ति ने भी अहिंसा धर्म का पालन कैसे किया? अपने प्राणों की परवाह नहीं की, किंतु अहिंसा की रक्षा उसने की। भगवान शांतनाथ पूर्व में मेघरथ की पर्याय में थे। उस समय 2 देवों ने आकर के उनकी परीक्षा ली। एक देव कबूतर का रूप बना करके उनकी शरण में आके गिरा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। दूसरा देव पीछा करके आया बाज का रूप बना करके कि ये मेरा शिकार है, मेरा भोजन है, इसे मुझे दो। राजा मेघरथ बड़े दयालु थे, कृपालु थे। उन्होंने कहा इस कबूतर को तो मैं नहीं दे सकता। उस बाज ने कहा नहीं दे सकते तो मैं भूख के मारे अपने प्राणों का परित्याग करता हूं। राजा मेघरथ ने कहा तुम्हें भूख लगी है तब मैं तुम्हें नाना प्रकार के उत्तम व्यंजन, स्वादिष्ट मिष्ठान दे सकता हूं। उस बाज के रूप में जो देव था उसने कहा मुझे मिष्ठान नहीं चाहिए, मुझे मांस चाहिए। मेघरथ राजा ने कहा मैं तुम्हें मांस इसका नहीं दे सकता, ये मेरी शरण में आया है, इस पर मैं दया करूंगा, इसके प्राणों की रक्षा करूंगा। ठीक है, इसके प्राणों की रक्षा करना है तो मुझे अपना मांस दे दीजिए, मुझे तो मांस चाहिए, किसी और का दे दीजिए। राजा ने कहा मैं किसी और का भी नहीं दे सकता, तुझे मांस खाना इष्ट है, मिठाई नहीं खाता, तो मैं तुझे अपने शरीर का मांस देता हूं, इसके बराबर मुझे मांस दे दीजिए। तराजू पर एक पलड़े पर कबूतर को बिठा दिया, दूसरे पलड़े पर राजा मेघरथ स्वयं अपने शरीर का मांस काट के उस पर रखता गया। वह कबूतर नहीं था, देव था। उसने अपने शरीर को और भारी कर लिया और वह राजा मांस चढ़ाता गया। वह स्वयं पलड़े पर बैठ गया, किंतु थोड़ी थोड़ी मांस से तो पलड़ा कबूतर वाला नीचे रहता और वह पलड़ा मांस चढ़ाता और छोटा रह जाता। वह राजा स्वयं तराजू के पलड़े पर बैठ गया। रे बाज, तो ये मांस ही खाना है तो मुझे खा करके संतुष्ट हो जा, किंतु मैं किसी का घात नहीं कर सकता। इस दृश्य को देख करके बाज और कबूतर दोनों असली रूप में आ गए। दोनों देवों ने महाराज मेघरथ को प्रणाम किया और कहा जैसी आपकी चर्चा वार्ता मैंने स्वर्ग में सुनी थी, सौदर्मिंद्र के श्री मुख से मैंने आपके अंदर दया, करुणा, अहिंसा वैसी ही पाई और पूजा करके चले गए। इसी प्रकार का प्रसंग 150-200 साल पहले का प्रसंग, जब भगवान महावीर स्वामी प्रकट हुए थे चांदपुर में, महावीर जी का मंदिर बना। जयपुर के महाराज अमरचंद दीवान से बड़े संतुष्ट थे, किंतु अन्य लोगों ने महाराज को भड़का दिया कि महाराज ये आपकी क्या सेवा करेगा, अहिंसा अहिंसा कहता है, युद्ध में भी क्या करेगा। तो उसको एक काम दीजिए
ये शेर को भोजन कराएगा। ये बनिया होकर के ये तो हिंसा से डरता है और आपके युद्ध में क्या काम देगा ये? यदि शेर को भोजन करा सकता है तो ये युद्ध में भी किसी का घात कर सकता है। राजा ने अमरचंद दीवान से कहा कि तुम्हें शेर को भोजन कराना है। अमरचंद दीवान ने कहा मेरे धर्म पर आज तो संकट आ गया, मैं धर्म संकट में पड़ गया, शेर तो मांसाहारी है, उसे मैं भोजन कैसे कराऊं? किंतु उसने चिंता नहीं की, महाराज जो आपका आदेश है ठीक है, मैं शेर को भोजन कराता हूं। और शेर जहां कटहरी में बंद था उनके सामने, शेर के सामने पहुंचा, जलेबियों का थाल भर करके साथ में लेके गया। शेर के सामने हाथ जोड़ के बोला, हे वन के राजा, तुम्हें भूख लगी है, मैं जानता हूं तुम 3 दिन से भूखे हो। मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट व्यंजन लाया हूं, ये गरम जलेबी खाओ और दूध पियो। किंतु मैं किसी जीव को तुम्हारे सामने डाल नहीं सकता, किसी बकरी को मार नहीं सकता, किसी भी जीव को नहीं दे सकता। तुम्हें भूख लगी है, यदि इससे तुम्हें पेट नहीं भरना है तो मैं तुम्हारे कटघरे में घुस जाता हूं, मुझे मार करके खा सकते हो। शेर उसकी बात को बड़ी ध्यान से सुन रहा था, टकटकी लगाई देख रहा था। शेर की आंखों में आंसू आ गए। उस दीवान ने दरवाजा खोला, जलेबी का थाल आगे रखा और शेर ने चुपचाप जलेबी खा ली। ये अहिंसक की आवाज का प्रभाव होता है। महानुभाव, राजस्थान में एक बहुत बड़ा राणा हुआ जिसे राणा नहीं महाराणा के नाम से इतिहास ने जाना। महाराणा प्रताप सिंह, उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष का सामना किया, किंतु यवनों की गुलामी स्वीकार नहीं की, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। यवन सम्राट ने बहुत प्रयास किया। उस समय के तात्कालिक सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप को झुकाने का प्रयास किया, संधि करने का प्रयास किया, किंतु महाराणा प्रताप झुकने को तैयार नहीं हुए। वह तो उनके भाई ने थोड़ा सा घात कर दिया शक्तिसेन ने, इसलिए हल्दी घाटी के युद्ध में वो हार गए और उन्हें चित्तौड़ छोड़ करके जाना पड़ा। जंगल में भी रहना पड़ा। जंगल में रह करके महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना स्वीकार कर लिया, किंतु मांस की बोटी खाना स्वीकार नहीं किया। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। इसलिए सभी को जिन्हें भगवान की उपासना करना है, प्रभु की भक्ति करना है, परमात्मा की आराधना करना है और सबकी 8 दिन की छुट्टी है, सब उपासना में लग जाओ, कोई भी हिंसा नहीं करे। किंतु राजा महाबल का पुत्र अपने पिता के बिल्कुल विपरीत, पिता ने कहा है हिंसा नहीं होना चाहिए, मैं हिंसा करूंगा, अपने पिता के खिलाफ था। उसने क्या किया, राज के उद्यान में जाकर के एक मेढ़े को मारा और वह उसका पुत्र बल कुमार मांसाहारी था, मेढ़े को पका करके उसने खाया मांस। उस समय वह देख रहा था कि शायद मुझे कोई देख नहीं रहा, किंतु बाघ के माली ने पेड़ पर चढ़े हुए देख लिया था कि राजकुमार बल ने बकरी का मांस पकाकर यहाँ खाया, बकरा मारा है। जब राजा की आज्ञा है कि कोई भी हिंसा नहीं करेगा। आष्टान का उपांत दिन चतुर्दशी का हिंसा हुई, राज उद्यान में हिंसा हुई है, यह समाचार राजा के पास पहुंचा। राजा ने कहा पता लगाओ। मालाकार यानी माली रात्रि में अपनी पत्नी को सुना रहा था, देखो हमारे राजा कितने दयालु हैं, करुणावान है, अहिंसक हैं। उन्होंने अहिंसा की घोषणा की है, उनके पुत्र बल कुमार ने ही यहाँ पर मांस खाया, बकरी को मारा। यह बात गुप्तचर ने सुन ली, राजा को बता दी। माली को बुलाया, माली ने राजा से ज्यों की त्यों हार कह दिया। राजा ने कहा मेरी आज्ञा का उल्लंघन करना, हिंसा करने वाले कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, उसे फांसी की सजा दे दो। और पुनः चांडाल को बुलाया, यमपाल चांडाल को, उसके घर सैनिक भेजे, उसे बुलाकर के लाओ, मेरे बेटे को फांसी ऐसे नहीं देना है, उसके 9 टुकड़े कर दो, काट काट गई, उसको भी जनता को याद रहे कि हिंसा करने वाले को क्या दंड मिलता है। यहां भी देख ले और नरक में क्या दंड मिलता है, घानी में पेला जाएगा, तिल तिल जैसे टुकड़े कर दिए जाएंगे। यमपाल चांडाल के पास सैनिक पहुंचे। यमपाल चांडाल आज घर में बैठा है, 14 का दिन है। वह सोचता है कि ये लोग आ रहे हैं, सैनिक क्यों आ रहे हैं, वो छुप गया। अपनी पत्नी से कह दिया यदि कोई व्यक्ति मुझे हिंसा कर्म के लिए बुलाए तो ये कह देना कि मेरे पति घर में नहीं है, बाहर गए हैं।
तब तक सैनिक आ गए। सैनिकों ने कहा यमपाल कहाँ है? उसने कहा वह तो बाहर गई हैं। अरे कितना अभागा है, आज तो राजकुमार को फांसी होती, राजकुमार के वस्त्र आभूषण मिलते, रत्न मिलते, कितना अभागा है। उस चांडालिनी के मन में पाप आ गया, लोभ आ गया। उसने मुंह से कहती जा रही थी बाहर गई हैं, बाहर गई हैं, हाथ से कह दिया अंदर छुप के बैठे हैं। वो सैनिक घर में घुस गई, उसे पकड़ के ले आई, राजा के सामने प्रस्तुत किया। उस यमपाल चांडाल ने कहा महाराज मुझे क्षमा करो, मैं आज हिंसा नहीं करूंगा, चतुर्दशी का दिन है, मैंने अहिंसा का नियम लिया। मुझे एक बार बासुकी नाम के सर्प ने डस लिया था, मेरे शरीर में विष छा गया था, लोग जलाने के लिए मुझे शमशान में ले गए। वहां शमशान में सर्वौषधि रिद्धि के धारक मुनि महाराज तपस्या कर रहे थे, उनसे स्पर्शित वायु मुझे छू गई और मेरा विष दूर हो गया। उस समय मुनि महाराज की कृपा दृष्टि हुई, मैंने महाराज से नियम ले लिया है कि मैं 14 के दिन कम से कम 14 को तो हिंसा नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो आप मेरे प्राण ले लो, मैं आज हिंसा नहीं करूंगा। और पुनः राजा ने कहा ठीक है, इस समुद्र में जो मेरा पालतू मगरमच्छ है, राजकुमार को और इस चांडाल को दोनों को पटक दो, डाल दो। चांडाल ने कहा मुझे मार दो, डाल दो चाहे समुद्र में, मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। जैसे ही जल में डाला, जल देवता ने आकर के उस चांडाल को उठा लिया, सिंहासन पर विराजमान कर दिया, रत्न आदि से उसकी पूजा की, जय जयकार किया। राजा ने ये सब देखा, उसके पुत्र को तो मगरमच्छ खा गया, किंतु चांडाल की पूजा की जल देवता ने। तो राजा ने कहा धन्य चांडाल, तेरा नियम, मुझसे गलती हुई जो मैं तेरा नियम तोड़वा रहा था। महानुभाव, वो एक चांडाल भी अहिंसा व्रत का पालन करके, चतुर्दशी को अहिंसा का नियम लेकर के देवों के द्वारा पूज्य अवस्था को प्राप्त हुआ। तो जो भव्य प्राणी यावत जीवन के लिए अहिंसा व्रत का पालन करेंगे, उन्हें निस्संदेह संसार के और परंपरा से मोक्ष के सुख अवश्य प्राप्त होंगे। आप सभी अपनी शक्ति अनुसार अहिंसा व्रत का पालन करो, यही कल्याण का शाश्वत मार्ग है। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।